जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा और समझा, टेबल हो गया था। अब हम बात करते हैं टपल। टपल क्या होता है? टपल आपको एक कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज है। ये भी अ टेबल हैज रो एंड कॉलम वेयर रोज रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। टपल अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल which contains a single record for that relation is called tuple। अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं डेटाबेस की, इसलिए हमें इनको समझना ज़रूरी है। आराम से समझेंगे और कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब लिखा हुआ है टपल। टपल हम सिंपल सी बात कहते हैं रो को। किसको बोलते हैं? रो। अगर हमें एक इंफॉर्मेशन जो है रो एंड कॉलम के फॉर्म में सेव है और वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रो। लेकिन हम एसक्यूएल या डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं टपल। तो टपल क्या होता है? टपल एक रो होता है जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है एक टेबल में। तो कभी भी अगर हम अगली आने वाली क्लासेस में बात करेंगे टपल, जब भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज हो तो हमें समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं एक टेबल में उपस्थित रो की। अब बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? देखिए, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो slash record in a database table. Primary key must contain unique values. A primary key column cannot have null values. A table can have only one primary key which may consist of a single or multiple fields। अब देखिए, जो एक टेबल होती है, एक टेबल में डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। टेबल्स के फॉर्म में ही डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है। अब डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स तो हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। नॉट नल, मस्ट बी यूनिक। नॉट नल का मतलब होता है आप जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर फील्ड में प्राइमरी की लगाई जा चुकी है आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर जिस भी कॉलम में प्राइमरी की लगा दी गई है, अब आपको उस कॉलम में अगर कोई भी एंट्री करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में तो कोई ना कोई वैल्यू फिल करनी ही पड़ेगी, तभी आप उसको उस कॉलम के आगे मूव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है मस्ट बी यूनिक। मस्ट बी यूनिक का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ होगी वो पिछले जो एंट्रीज हो चुकी हैं उससे यूनिक होगी, सेम नहीं होगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कई बार हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो वो डेटाबेस उनका चेक करता है कि सेम ईमेल आईडी पहले से अवेलेबल है क्या, और अगर अवेलेबल है तो आपको वो सेम ईमेल आईडी बनाने की परमिशन नहीं देता है। कई बार हम सेम मोबाइल नंबर से दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारा पहला वाला डिएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में जाके चेक कर लेता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड से या इस पर्टिकुलर नंबर से ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्टेंस है। तो क्या होता है कि प्राइमरी की हमें हमेशा हम उस कॉलम को बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हो वो क्या हो जाए, यूनिक आए, उसकी डुप्लीकेशन ना हो, रिकॉर्ड दोबारा से रिपीट ना हो। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? प्राइमरी की। कई बार यूजर्स क्या मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, बार बार सेम नेम से अकाउंट बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है फॉरेन की। अब फॉरेन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बात कही, फॉरेन की एक कोई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये तीन सेम डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों के यूज़ के लिए, आपको जो सही लगे वो पढ़ लीजिएगा। मैं अभी एक पहले ही पढ़ लेता हूँ। अ फॉरेन की इज a key used to link two tables together. This is sometimes called also as a reference key। फॉरेन की बोलें या रेफरेंस की बोलें, ऐसा समझिए कि जैसा कि मैंने कहा कि एक टेबल या एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो अब जब एक प्राइमरी की हो सकती है और अगर हमें दो टेबल्स को लिंक करना है तो दोनों टेबल में रेफरेंस मतलब लिंक होना ज़रूरी है। अब अगर दोनों को लिंक करना है तो हमारे पास सेम कॉलम होना चाहिए और सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक जो पहली टेबल है हमने उसमें लगा दी है प्राइमरी की, लेकिन दूसरी टेबल में भी हमने जो लगाई है प्राइमरी की, जो दोनों वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जब हम उसे लिंक करते हैं तो जब दो टेबल एक साथ लिंक होती हैं तो पहली टेबल में की जो प्राइमरी की है तो उसके रेफरेंस के लिए हम उसे या तो बोल देते हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की को, या तो प्राइमरी की
उसको हम बोल देते हैं रेफरेंस की, या तो हम बोल देते हैं उसे फॉरेन की। तो ऐसा सिंपल आसान शब्दों में समझते हैं कि जब हम दो टेबल्स के कॉलम को आइडेंटिफाई जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं उन्हें लिंक करते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी की और सेकेंड वाले को बोलते हैं फॉरेन की। अब एसक्यूएल क्या होता है? माइस्क्यूएल वही लिखा होगा। माइस्क्यूएल इज एन ओपन source SQL database which is developed by Swedish company MySQL. AB MySQL is pronounced as MySQL in constant with the MySQL pronoun SQL। ठीक है, अब MySQL को हम SQL प्रोनाउंस करते हैं और SQL को SQL। अब MySQL क्या होता है, SQL क्या होता है? ये भी एक प्रकार का, जैसा भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक प्रकार के डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, और इन सारे डेटाबेस का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं या मैनेज करते हैं। MySQL सपोर्टिंग मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक्स एंड मैकओएस। तो जो MySQL सॉफ्टवेयर है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हमें खरीदने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता है, हम बस उन्हें उनका सेटअप डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उन सारे सॉफ्टवेयर को हम बोल देते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो MySQL या MySQL जो है ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये सारे प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी आता है, यूनिक्स भी आता है और लिनक्स भी आता है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हमारा MySQL सपोर्ट करता है। MySQL हैज़ फ्री एंड पेड वर्जन डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। वही, अब ओपन सोर्स तो है, लेकिन क्या होता है कि कॉमर्शियल या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के यूजेस अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए वो क्या होता है, पेड वर्जन्स भी होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपना डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों वीडियो देखेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।